ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो यरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सब्बसावणम एसो पंच नमकारो सब्ब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूरे आचार्य प्रेम सूरे आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वर। एक बार महाराजा जनक अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं। गुरु के पास जाने के पश्चात गुरु जनक से एक सवाल करते हैं। गुरु ने जनक को पूछा, जनक, व्यक्ति किसकी रोशनी से देखता है? जनक ने कहा, महाराज, गुरुजी, आप कैसी बातें करते हो? ऐसा एक सामान्य सा क्वेश्चन, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हो? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बताओ तो सही जनक, आदमी किसकी रोशनी से देखता है? जनक ने बताया, महाराज, आदमी सूर्य की रोशनी से देखता है। सूर्य की रोशनी से वो आसानी से देख सकता है, आसानी से कोई भी चीज को जान सकता है। सूर्य की रोशनी से आदमी देखता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जनक, यदि सूर्य नहीं है और रात है, पूर्णिमा की रात है, तो किसकी रोशनी से देखेगा? जनक ने कहा, महाराज, यदि सूर्य नहीं है तो चंद्र की रोशनी से देखेगा। याज्ञवल्क्य जी ने आगे पूछा, जनक, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, पूर्णिमा की रात नहीं है, अमावस की रात है, और उस दिन आदमी किसकी रोशनी से देखेगा? जनक ने बताया, महाराज, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है,
तो नक्षत्र और तारों की रोशनी से आदमी देखेगा। अमावस की रात में चाहे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन नक्षत्र और तारे निश्चित रहते हैं, उसकी रोशनी से आदमी देखेगा। याज्ञवल्क्य जी ने आगे पूछा, जनक, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है, तारे भी नहीं है, पूर्ण अंधेरा है, तब आदमी किसकी रोशनी से देखेगा? जनक ने कहा, महाराज, जब कुछ नहीं है तब आदमी शब्द की रोशनी को पकड़ने की कोशिश करता है। जब प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है तो आदमी आवाज भांपने की कोशिश करता है, आवाज की दिशा में जाने की कोशिश करता है, आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है। महाराज, जब ये चारों में से कुछ नहीं होता, आदमी आवाज से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, जनक, आवाज भी नहीं है तो आदमी किसकी रोशनी से देखेगा? अब जनक असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे है, आवाज है, अब यह भी नहीं है तो पता नहीं किसकी रोशनी से देखेगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं तुमको यही सिखाना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने जनक को समझाया, मैं तुझको यही बताना चाहता हूं कि यदि जीवन में सबसे बड़ी रोशनी किसी की है तो वो आत्मा की रोशनी है, और आत्मा का प्रकाश जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, अन्य कोई प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा की प्रकाश की ओर व्यक्ति जब चल देता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी अद्भुत ताकत आत्मा के पास, चाहे सूर्य ना हो, चाहे चंद्र ना हो, चाहे ग्रह ना हो, चाहे नक्षत्र ना हो, चाहे तारे ना हो, चाहे शब्द ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आत्मा का प्रकाश, आत्मा की रोशनी यदि आपके पास है, निश्चित आपको मार्ग मिल सकता है, निश्चित आपको दिशा मिल सकती है, निश्चित आपको रास्ता मिल सकता है। और वही आत्मा की रोशनी का प्रकटीकरण करने का अवसर यानी पर्युषणा महापर्व, आत्मा की रोशनी को तेज करने का अवसर यानी पर्युषणा महापर्व, आत्मा की रोशनी क्या है उसको समझने का अवसर, आत्मा की रोशनी को प्राप्त करने का अवसर यानी पर्युषणा महापर्व। और हमारी ये 8 दिन की यात्रा शुरू है, और 8 दिन की यात्रा में 3 दिन की परिपूर्णता के बाद आज चौथे दिन के पड़ाव पर हम आ गए हैं। आज से कल्प सूत्र का वांचन शुरू होगा। पूरे भारत भर में जहां जहां भी पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत विराजमान है, सभी गुरु भगवंत का आचार है कल्प सूत्र का वांचन करना। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 4 दिन 8 प्रवचन कल्प सूत्र के वांचन के हो गए। लेकिन मैं आज आपके सामने एक अलग बात लेकर आया हूं। ये लाइव प्रवचन की परिपूर्णता के बाद यहां पर भी गुरु भगवंत की निश्रा में कल्प सूत्र का वांचन होगा, लेकिन अभी हमें बात करनी है एक अलग एंगल से। कल्प सूत्र महाराज गजब के हैं। कह दिया कि कल्प वृक्ष के समान यदि कोई है तो वो कल्प सूत्र है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ, जो इच्छित प्राप्त करना चाहो आपको प्राप्त हो सकता है। आप चाहो मुझे मिठाई मिले, मिल सकती है। आप चाहो मुझे गहने मिले, मिल सकते हैं। आप चाहो मुझे अच्छे कपड़े मिले, मिल सकते हैं। आप चाहो मुझे घर मिले, मिल सकता है। आप चाहो मुझे संपत्ति मिले, मिल सकती है। आप चाहो मुझे समृद्धि मिले, मिल सकती है। आप चाहो मुझे पद चाहिए, आपको मिल सकता है। आप चाहो मुझे परिवार, पत्नी, पुत्र चाहिए, वो भी मिल सकता है। कल्प सूत्र के पास भी यही चीज है। कल्प वृक्ष के पास आप जो चाहो वो मिल सकता है। कल्प सूत्र के पास भी आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। आप चाहो जीवन कैसे जिए, वो भी कल्प सूत्र आपको बताएगा। आप चाहोगे कि संसारी अवस्था हम कैसे पसार करें, वो भी कल्प सूत्र बताएगा। आप चाहोगे धर्म की भावना कैसी रखे, वो भी कल्प सूत्र बताएगा। आप चाहोगे संयम में कैसे आगे बढ़े, वो भी कल्प सूत्र बताएगा। आप चाहोगे आचार का पालन कैसे करें, वो भी कल्प सूत्र आपको बताएगा। आप चाहोगे हमें इतिहास जानना है, कल्प सूत्र से आपको मिल जाएगा। आप चाहोगे वो हमें परंपरा जाननी है, कल्प सूत्र से आपको मिल जाएगा। और कहा जाता है जैसे हिंदू संप्रदाय में भगवत गीता को सिरमौर माना गया है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में
ईसाई धर्म में बाइबल को सर्वोपरि माना गया है, जैसे मुस्लिम धर्म में कुरान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह से हमारे जिन शासन में, हमारे जैन धर्म में ऐसे तो पहले 84 आगम थे, 84 आगम, लेकिन धीरे 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 अपभ्रंश होते 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 आज हमारे पास 45 आगम है, 45 आगम हम लेकर बैठे हुए। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं चाहे 84 चाहे 45, 84 आगम हो, 45 आगम हो, लेकिन सभी आगमों में से सर्वश्रेष्ठ आगम कोई है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कोई है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पुस्तक है तो वह कल्पसूत्र महाराज है। ऐसा कल्पसूत्र महाराज जिनकी पूजा होती है, जिनकी अर्चना होती है, जिनकी भक्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ आगम यह कल्पसूत्र है। और ऐसा कल्पसूत्र उसका वांचन आज गुरु भगवंत करेंगे, पूरे भारत भर में करेंगे, हर जगह पर करेंगे। क्या क्या नहीं दिया यह कल्पसूत्र ने। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र यह कल्पसूत्र में मिलेंगे। राजा का जीवन कैसा होना चाहिए कल्पसूत्र में मिलेगा। परमात्मा की विशेषता क्या है कल्पसूत्र में मिलेगा। परमात्मा के 27 भाव क्या है कल्पसूत्र में मिलेंगे। स्तवीरावली यानी हमारी यशस्वी गुरु परंपरा क्या है यह भी आपको कल्पसूत्र में मिलेगा। क्या नहीं है यह कल्पसूत्र में। परमात्मा का जन्म वांचन भी कल्पसूत्र में ही है। परमात्मा की माता को आए हुए 14 स्वप्न का वर्णन भी कल्पसूत्र में ही है। राज ज्योतिषी का वर्णन भी कल्पसूत्र में ही है। लक्षण शास्त्र की बातें यह कल्पसूत्र में है। ज्योतिष शास्त्र की बातें यह कल्पसूत्र में है। निमित्त शास्त्र की बातें यह कल्पसूत्र में है। सब चीज यह कल्पसूत्र में है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बता दिया यदि सर्वमोर सिरमोर यदि कोई ग्रंथ है तो वह कल्पसूत्र है। और ऐसे कल्पसूत्र के लिए आज के दोनों प्रवचन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन मैं आपके सामने एक अलग बात रखना चाहता हूं। जो परमात्मा महावीर का शासन हमें प्राप्त हुआ, जो परमात्मा महावीर हमें मिले, जिनके शासन में हम आराधना कर रहे हैं, जिनके शासन में हम साधना कर रहे हैं, जिनके शासन का साधु बना हमें मिला, जिनके शासन का श्रावक बना आपको मिला, जिनके शासन की श्राविकाएं आप बनी, जिनके शासन के साध्वी जी भगवंत आप बने, ऐसे परमात्मा महावीर। और यह पर्युषणा महापर्व में प्रभु महावीर को नहीं जाना तो पर्युषणा हमारे निरर्थक है। पर्युषणा महापर्व यानी महावीर को जानने का पर्व। पर्युषणा यहाँ महापर्व यानी महावीर को समझने का पर्व। पर्युषणा महापर्व यानी महावीर की आज्ञा पालन करने का पर्व। पर्युषणा महापर्व यानी महावीर जैसे बनने का पर्व। 27 भोग की परंपरा आज बात करेंगे। कर्म क्या होते हैं, कर्म की भयानकता क्या होती है, कर्म की भयंकरता क्या होती है, कर्म आदमी को कहां से कहां ले जाता है, कर्म आदमी के लिए क्या कर देता है, कर्म आपके पास से कौन से काम करवा सकता है, हमें आज समझना है। 27 भवों की परंपरा कहा वो नैसार पहला भव। न कुछ धर्म की जिम्मेदारी थी, न धर्म की जानकारी थी, न धर्म को समझता था, न पुण्य पाप को समझता था, न जिन शासन को जानता था, न परमात्मा को जानता था, न तीर्थंकर को जानता था, न मुनि को जानता था, न साधु को जानता था, न किसी को जानता था। लेकिन वह पहले नैसार का भव पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में एक गांव का वो ग्रामपति यानी सरपंच आज की तारीख में हम कह ले, वो नैसार। और वह नैसार जाता है कुछ काम के लिए जंगल में, काम के लिए जाता है। दोपहर का समय हो गया और जैसे दोपहर का समय होता है सोचता है कि साथ में जो भोजन लेकर आया हूं ना वह भोजन में कर लो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक थॉट्स आता है, यह हमारे संस्कार है, यह हमारी परंपरा है। परमात्मा महावीर के 27 भव में से हमें इतना सीखने मिलता है, इतना सीखने मिलता है, हम सोच नहीं सकते। जीवन का हर एक लेसन यह 27 भव में से हमें मिलता है।
जीवन की हर एक बातें यह 27वें से हमें मिलती है। जीवन की हर एक चीज समझने को हमें यह 27वें से मिलती है। और बैक ऑफ द माइंड थॉट्स आ गए, अरे नहीं सर, भोजन तो अकेला थोड़ी करेगा। हमारे यहां तो परंपरा थी, चाहे वो धर्म को जानता नहीं था, लेकिन इतने संस्कार बचपन से उसे निश्चित मिले थे, भोजन अकेला नहीं किया जाता, पहले किसी को दो, बाद में खुद लो। हमारी आर्य परंपरा थी, बिना किसी को खिलाए हम भोजन नहीं करते थे। आज हमारी परंपरा उल्टी हो गई, पहले हम खा लेते हैं, फिर बच जाता है वो और किसी को दे देते हैं। यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी परंपरा नहीं है। पहले हम खा ले, फिर बच जाए तो किसी को दे दे, बचे तो किसी को दे दे, बधा जो बढ़ गया वो हम किसी को दे दे। यह हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा तो यह थी, पहले दूसरे को दे फिर हम भोजन करें। चाहे हमें कम मिल जाएगा तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की आओ भगत होनी चाहिए। यह अतिथि सत्कार का जो बीज उसके अंदर पड़ा हुआ था, मैं क्या बताऊं आपको, एक छोटा सा नियम आपके जीवन को पलट के रख देता है। एक छोटी सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा सिद्धांत आपके जीवन को बदल कर रख देता है। उसके पास न धर्म था, न कर्म था, न विज्ञान था, न साधु थे, न कुछ था, लेकिन एक नियम था, दूसरे को खिलाने के बाद ही खुद भोजन करना, उसके पहले खुद भोजन नहीं करना। मैं आज आपको पूछ लूं, आपका ऐसा नियम है? अरे आप जब भोजन करने बैठते हो तो आपको याद भी आता है, अरे नहीं देते हो कोई बात नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको थॉट्स भी नहीं आता कि अरे मुझे पहले किसी को खिलाना है, फिर मुझे भोजन करना है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24